हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर जमनाय, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Ace of Fire, King of Water, Three of Water, and Six of Fire। तो यहाँ पे Ace of Fire है। Ace of Fire के होने का मतलब है कि कुछ कंप्लीट होने वाला है, परफेक्ट वे में कोई चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपका काम है अपनी रोशनी को फैलाना, जिस तरह से आप इस कैंडल को देख रहे हैं, और बाकी चीज़ें यूनिवर्स संभालेगा। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका काम है इस वक्त अपनी मदद करना, दूसरों की मदद करना, और अपने किंग ऑफ वाटर को ये भरोसा दिलाना कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आप में से ज़्यादातर लोग एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां आपके पार्टनर को लग रहा है कि बस अब आगे और नहीं जाया जा सकता, या आगे इस रिलेशनशिप का कुछ भविष्य नहीं है, और आप बहुत परेशान हो सकते हैं, और इसका कारण कुछ भी हो सकता है। आपके बीच के डिफरेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हो ही सकते हैं, जहां आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन को और टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, या इन्हें लग रहा है कि ये और अब सहन नहीं कर पाएंगे और चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। तो एस ऑफ फायर कह रहा है कि याद कीजिए वो वक्त जब सब कुछ परफेक्ट हुआ करता था, और जब आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे। यहाँ पे ये डिस्कवर करना ज़रूरी है कि ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। बाकी यूनिवर्स ने आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो इसे कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती। और 3 ऑफ वाटर के साथ किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है इस वीक में। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, मगर उसके बीच में भी ऐसा लग रहा है कि आप टाइम निकाल ही लेंगे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का, और किसी तरीके का आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और 6 ऑफ फायर के साथ चाहे सिचुएशन जो भी हो, आप उसमें से निकल आएंगे। तो यहाँ ज़रूरी है एक दूसरे के लिए स्टैंड करने की, और 6 ऑफ फायर का मतलब ये भी है कि आपके बीच के जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। आप इन ऑब्स्टेकल्स के ऊपर उठ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके रास्ते में आ सके, और आपको बस ज़रूरत है कंटिन्यू करने की। ओके, काफ़ी सारा फायर और वाटर है, तो आपके बीच में इस वक्त कनेक्शन जो है वो बहुत इंटेंस हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो सकती है, या छोटी छोटी बातों पे आप एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के बिगड़ने के लिए। हो सकता है ये पर्सन आपको कहे कि आप इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं कर रहे, और आपको लगेगा कि वो स्टैंड नहीं कर रहे, एंड चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। पर उसके बावजूद 3 ऑफ वाटर का कार्ड है, इसका मतलब है कि फाइनली आप फिर से एक पेज पे आ जाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और 6 ऑफ फायर के साथ सारे चैलेंजेस को एक साथ फेस करेंगे। हालांकि ये जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Fortune's Wheel, Empress, Three of Air, and Three of Earth। तो फॉर्च्यून्स व्हील है यहाँ पे। थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए और कुछ ही दूरी पे आपके लिए वो चीज़ें वेट कर रही हैं जो अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या जिसकी आपको अभी तक इच्छा थी। फॉर्च्यून्स व्हील आपको वो सारी चीज़ें देगा जो अभी तक आपको नहीं मिली। ऐसा लग रहा है कि आप इस सफ़र से थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि आप अब गिव अप कर देंगे या फिर नेक्स्ट मोमेंट में ही गिव अप कर देंगे और अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। पर थ्री ऑफ अर्थ के साथ आपसे कहा जा रहा है थोड़ा दूर तक देखने की कोशिश कीजिए। अभी जो वक्त आपको मुश्किल लग रहा है वो भी गुजर जाएगा और आपके लिए जो वेट कर रहा है उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ओके, जितना स्ट्रगल आपने किया है उसके बाद आपके रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े होंगे। एम्प्रेस के कार्ड के साथ आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है या ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहा है। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने कितना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है इस रिलेशनशिप में और आपने हमेशा उन्हें खुद से ऊपर रखा है। एम्प्रेस एक ऐसे पर्सन को शो करती है जिसका दिल बहुत बड़ा है। तो आपका दिल बहुत बड़ा है, यकीनन आपका जो टेस्ट है वो भी बहुत लंबा चला है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कठिन भी रहा है। पर हौसला मत छोड़िए क्योंकि आप बस थोड़े ही दूर की बात है एंड आपको फॉर्च्यून्स व्हील मिल जाएगा। थ्री ऑफ एयर के साथ आप शायद ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को अब हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे कई मौके आएंगे जब आपका इस पर्सन से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है या फिर ये पर्सन कभी भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कभी ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट में नहीं बदल पाएगा या शादी में नहीं बदल पाएगा और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती है। पर जब भी आपकी फीलिंग्स इस तरह से आपको परेशान करें, आपको याद करना होगा उन मोमेंट्स को जो आपने साथ में बिताए, उन परफेक्ट टाइम्स को जब आप एक दूसरे को अच्छी तरह से ट्रीट किया करते थे, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव साइड देखना भी ठीक नहीं है। और इस वक्त आपको ज़रूरत है हौसले की जो कि आपके अंदर है और आपको बस कंटिन्यू करना है कुछ और वक्त एंड ट्रस्ट कीजिए कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई भी तूफान आपकी रोशनी को बुझा नहीं सकता या आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं डाल सकता जहां से आप उबर ना पाए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है जेमिनी। Messages for Gemini. Practice. Polish your skills by practicing regularly. तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आप ये बेहतर जानते हैं कि वो क्या है। शायद आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अपने मन को काम रखने की। ओके, आपको कोशिश करना होगा कि आप अपने फीलिंग्स को शांत रख सकें, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें फ़िलहाल, क्योंकि अगर आप इमोशनल होकर कोई फैसला लेंगे तो शायद आप कोई जेन्युइन चीज़ मिस कर दें। और धीरे धीरे करके अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और आप अपने दिमाग से सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो ये है रीडिंग मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।